नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में भगवान शिव सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। देवों के देव महादेव पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरी सृष्टि की उत्पत्ति शिव से ही हुई है और इसका विनाश भी शिव ही करते हैं, यानी कि अंत में सब कुछ शिव में ही विलीन हो जाता है। भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय और अद्भुत देवता हैं। तो आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्हें शायद आप ना जानते हों। भगवान शिव के कोई माता पिता नहीं है, उन्हें अनादि माना गया है, मतलब जो हमेशा से थे और जिनके जन्म की कोई तिथि नहीं है। कहा जाता है कि सबसे पहले शिव जी ने ही इस धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसीलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। शिव जी की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और उन्हें ही उमा भी कहा जाता है। हम सब शिव जी के सिर्फ 2 पुत्रों को जानते हैं, गणेश जी और कार्तिकेय, लेकिन इसके अलावा उनके 4 पुत्र और भी हैं जिनके नाम हैं सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। शिव जी के 7 शिष्य हैं जिन्हें हम सप्त ऋषियों के नाम से जानते हैं। इन ऋषियों ने ही शिव जी के ज्ञान को पूरी पृथ्वी पर प्रचारित किया, जिसके चलते अलग अलग धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव से ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई थी। भोलेनाथ के सर में चंद्रमा तथा जटाओं में माँ गंगा का वास है। पृथ्वी की रक्षा के लिए उन्होंने विषपान किया था, जिससे उनका पूरा गला नीला पड़ गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। भगवान शिव देवता और असुर दोनों को प्रिय हैं। प्राचीन काल में बहुत से ऐसे राक्षस हुए हैं जिन्होंने भोलेनाथ से वरदान पाने के लिए दिन रात कठिन तप किए हैं। जहाँ भगवान राम ने शिव की आराधना की थी, तो वहीं रावण भी महाकाल का बहुत बड़ा भक्त था। वेद पुराणों में भगवान शिव के 108 नाम बताए जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर के सबसे लोकप्रिय नाम हैं महाकाल, शंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, शिव शंभु, भूतनाथ, रुद्र, जटाशंकर, जगदीश, त्र्यंबकम, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, महेश, नीलकंठ, महादेव, शंकर, पशुपतिनाथ और गंगाधर। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इसके अलावा श्रावण मास और प्रदोष काल में भी शिव जी की व्रत आराधना की जाती है। इसके अलावा शिवरात्रि और महाशिवरात्रि भी भगवान शिव के विशेष पर्व हैं। कुछ धार्मिक विद्वानों का यह भी मानना है कि गौतम बुद्ध भी भगवान शिव के ही एक अवतार थे। पाली ग्रंथों में बुद्ध भगवान के 3 नाम बताए गए हैं, तरनकर, शंकरकर और मेघंकर। यह तीनों बुद्ध भगवान के अति प्राचीन नाम हैं। भगवान शिव के गले में एक सर्प हमेशा दिखाई पड़ता है, जो उनके कंठ के चारों ओर लिपटा हुआ दिखाई देता है। यह और कोई नहीं, नागराज वासुकी हैं, जो शेषनाग के छोटे भाई हैं। शिव जी ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई थी। यह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर
त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है और जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रोशनी का प्रतीक। भारत में भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, कृष्णेश्वर, ये सभी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। किसी भी देवी देवता की टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग चाहे कितना भी टूट जाए फिर भी पूजा जाता है। नंदी भगवान शंकर के वाहन और उनके सभी गणों में सबसे ऊपर वह शिव जी को सर्वाधिक प्रिय है। शिव जी की पंचायत भी थी, इसे शिव पंचायत कहा जाता है। देवताओं और दैत्यों के झगड़े आदि के बीच जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था तो शिव की पंचायत का फैसला अंतिम होता था। शिव जी की इस पंचायत में 5 देवता शामिल थे: सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु। ये पांचों शिव की पंचायत कहलाते हैं। भगवान शिव की आराधना का मूल और सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं अपने आराध्य भगवान शिव को नमन करती हूँ। वेदों और पुराणों के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप ही काफ़ी है।